इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेज दिया है। आज भी ईडी के पूछताछ में शामिल नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बयान भी जारी किया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी ने जो नोटिस जारी किया है, जो समन भेजा है, वो गैर कानूनी है। इनकी नियत केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है और ऐसे में इसीलिए केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं। ये केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी का ये कहना है। ठीक चुनाव के पहले ही नोटिस क्यों जारी किया गया है, आम आदमी पार्टी ने ये सवाल भी खड़े किए हैं। तो देखिए, इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ईडी की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था, उसमें अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब भेज दिया है और कहा है कि आज भी वो ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं होंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो पत्र हमने जवाब के तौर पर ईडी को लिखा, उसका जवाब अभी तक ईडी ने नहीं दिया है और इस वक्त हम सीएम आवास पे ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की पूछताछ में शामिल होंगे। लेकिन जिस तरीके से अब उन्होंने ये जवाब भेजा है ईडी को और कहा कि जो उन्होंने समन जारी किया है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और साथ ही उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि जो ईडी का समन है उससे नियत साफ नहीं लग रही है। और उन्होंने पहले जब ईडी को पत्र लिखा था, तो आज भी ईडी की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं होंगे। इसके कई सारे पहलू हैं। देखिए, सबसे पहले तो ईडी की तरफ से जो पहला समन अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए भेजा गया था, वो अक्टूबर में भेजा गया था और 2 नवंबर को पेशी के लिए बुलाया गया था। उस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनावों का दौर था और ऐसे में अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार प्रसार में बिजी थे। साथ ही साथ उन्होंने ईडी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में अरविंद केजरीवाल ने लिखा था कि आपका यह समन गैर कानूनी है, इसमें किसी भी प्रकार की स्पष्टता नहीं है, पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। ये आम आदमी पार्टी ने लिखित तौर पर जानकारी दी है और साफ कहा है कि ईडी को तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखित जवाब भेजा है और पहले भी 2 बार ईडी को उन्होंने लिखित में जवाब भेजा और कई सवाल खड़े किए और इस बार भी उन्होंने कहा कि ईडी का जो समन है वो गैर कानूनी है। ईडी अपना समन तत्काल वापस ले। चुनाव के ठीक पहले ईडी क्यों समन जारी करके उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है? ये जो समन है वो राजनीति से प्रेरित है। हालांकि पहले उन्होंने जब पत्र लिखा था तब उन्होंने कहा था कि मैंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से बिताया है, हमारा जीवन पूरी तरह से पारदर्शिता तौर पर देखने को मिल सकता है, खुली किताब है उनका जीवन, उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे में अब एक बार फिर उन्होंने ईडी को लिखित जवाब भेजा है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार अब देखने वाली निश्चित रूप से बात यही होगी कि अब ईडी की तरफ से नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। क्या ईडी की तरफ से एक और समन भेजा जाएगा, चूंकि लगातार ईडी की तरफ से समन जब तक वो चाहे भेज सकती है, या फिर ईडी की तरफ से अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाएगा? क्योंकि अमूमन यही 2 रास्ते होते हैं जो ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए अपनाए जाते हैं। यदि बार बार नोटिस भेजने के बावजूद, समन भेजने के बावजूद भी कोई व्यक्ति पूछताछ में पेश नहीं होता है, पेशी के लिए नहीं पहुंचता है, तो ईडी द्वारा ये कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईडी की तरफ से यह कदम उठाया जाएगा? जिस तरीके से आज एक बार फिर ईडी को पत्र लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने साफ कहा कि चुनाव से ठीक पहले नोटिस आना कहीं ना कहीं ईडी की ये मंशा है कि उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना। और जिस तरीके से ईडी के समन से ठीक पहले बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बयानबाजी करते हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि ये जो समन है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और गैर कानूनी है, लिहाजा इस समन को तत्काल ईडी वापस ले। और ये अपील अरविंद केजरीवाल की तरफ से केवल एक बार नहीं बल्कि 2 बार जब ईडी की तरफ से समन जारी किया गया तो लिखित में पत्र लिखकर
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यही बात की कि सबसे पहली दफा तो उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी समन है जिसमें किसी प्रकार की स्पष्टता नहीं है। आप मुझे किसी विक्टिम के रूप में, विटनेस के रूप में बुला रहे हैं या आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में बुला रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में बुला रहे हैं, किस केस में बुला रहे हैं, ये तमाम बातें स्पष्ट इसमें नहीं है। इसीलिए उन्होंने ईडी से रिक्वेस्ट किया था कि आप इस समन को वापस लें और दोबारा सही तरीके से स्पष्टता के साथ इसे भेजें। दूसरी बार जब ईडी की तरफ से समन जारी किया गया तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखित में जवाब दिया और कहा कि ये राजनीति से प्रेरित समन है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, किसी बात का डर नहीं है और ऐसे में मैं पूछताछ में शामिल नहीं होऊंगा चूंकि ये राजनीति से प्रेरित समन है और गैर कानूनी समन है जो कि ईडी की तरफ से मुझे भेजा गया है। ईडी ने दोबारा समन भेजा है, तीसरी बार ये समन भेजा था और 3 जनवरी यानी कि आज के दिन पेशी के लिए बुलाया था। लिखित में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से जवाब भेजा गया है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित समन है जो कि ईडी की तरफ से जारी किया जा रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेशी में शामिल नहीं होंगे क्योंकि ईडी की मंशा उनकी गिरफ्तारी की है। आम आदमी पार्टी ने यह भी सवाल पूछा कि ठीक चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल को समन क्यों भेजा जा रहा है। इसके पीछे की मंशा उन्हें चुनाव प्रचार प्रसार से दूर रखने की है और इसीलिए इनकी नियत गिरफ्तारी की साफ तौर पे नजर आ रही है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। अब देखिए दूसरी तरफ ईडी की लगातार इस पूरे मामले में लंबे वक्त से जांच जारी है। पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग है जिसके तहत कथित इस घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है। ईडी पूछताछ के लिए समन जारी कर रही है लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पेशी के लिए हामी नहीं भरी है, ना ही पूछताछ के लिए ईडी के सामने समकक्ष पहुंचे हैं। अब ऐसे में आप लगातार हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार आम आदमी पार्टी पर हमले बोले ही जा रहे थे। जब पहले समन के बाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए तब भी बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि चुनाव प्रचार का बोल के अरविंद केजरीवाल डर के भाग गए। दूसरी बार 21 दिसंबर को जब पेश होना था और मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए तब बीजेपी की तरफ से कहा गया कि सारी चिंताएं छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल विपासना में चले गए हैं और ऐसे में अब वो जांच से भागने की कोशिश कर रहे हैं। समन का जवाब भेजा है और तीसरी बार उन्होंने लिखित जवाब भेजा है, लेकिन वो हर बार अपने जवाब में सवाल खड़े करते हैं और ईडी से पूछते हैं कि आखिरकार उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। क्या गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें बुलाया जा रहा है या फिर उन्हें आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते बुलाया जा रहा है या फिर संदिग्ध के तौर पर बुलाया जा रहा है। ईडी ये स्पष्ट करे। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी का समन उन्हें बाद में मिलता है लेकिन उनके समन की जानकारी बीजेपी के नेताओं को पहले हो जाती है। इस पर कहीं ना कहीं उन्हें आशंका होती है कि ये जो नोटिस है वो राजनीति से प्रेरित है और कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी की साजिश है। और आज भी उन्होंने अपने पत्र में बिल्कुल आज भी पत्र में यही लिखा है कि राजनीति से प्रेरित ये समन है जो कि जारी किया गया है। इसमें किसी प्रकार की स्पष्टता नहीं है, गैर कानूनी रूप से इस समन को जारी किया गया है और ईडी की नियत गिरफ्तारी की है और इसीलिए वो पूछताछ में पेश नहीं होंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बयान जारी करके ये भी स्पष्ट किया है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग करेंगे, पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से उसका लिखित जवाब जाता है। समन और पत्र का जो खेल है वो लगातार जारी है। सवाल ये भी है कि आखिरकार ये खेल कब बंद होगा। ईडी के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कब पेश होकर के उनके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि हम ईडी को लगातार पत्र लिख रहे हैं और ईडी से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन ईडी उनके किसी भी पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ईडी ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि आखिरकार उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है और जो सवाल उन्होंने खड़े किए कि कहीं ना कहीं ये जो समन है राजनीति से प्रेरित है और चुनाव से ठीक पहले ही उन्हें समन क्यों भेजा जाता है, कहीं ना कहीं उनकी जो नीयत है वो पूछताछ की नहीं है, गिरफ्तार करने की है। तो ऐसे कई सवाल हैं उन्होंने अपने जवाब में खड़े किए हैं जिनका जवाब ईडी को देना है। लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनके आवाज से ये जानकारी मिली है कि अभी तक
ईडी ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है और शायद यही वजह है कि आज उन्हें ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन एक बार फिर उन्होंने लिखित जवाब ईडी को भेजा है और वो इस बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। तीसरा नोटिस ये ईडी का था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगला कदम ईडी का क्या होगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से सीएम आवास के बाहर भारी संख्या में जो जी बिल्कुल, अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ईडी की तरफ से कदम क्या उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है कि आखिर जो लिखित में सवाल हमने पूछे हैं आपके समन को लेके, उसके जवाब क्यों नहीं दिए गए हैं। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी बोल रही है कि ये राजनीति से प्रेरित समन है। आप किस लिए समन कर रहे हैं, किस लिए पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, इसकी स्पष्टता पहले दीजिए। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब इन तमाम सवालों का नहीं आया है और ऐसे में ये जो मंशा इनकी नजर आ रही है गिरफ्तारी की, वो और भी स्पष्ट हो जाती है। उनका कहना है कि बीजेपी की तरफ से हमले लगातार बोले जाते हैं। समन जारी किए जाने से पहले बीजेपी तंज कसना शुरू कर देती है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। बीजेपी की तरफ से बयानबाजी शुरू हो जाती है। यानी कि राजनीति से प्रेरित ये समन है जो कि ईडी द्वारा भेजे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये कहना है और नियत केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। इसीलिए केजरीवाल भले ही जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन पूछताछ में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ईडी और साथ ही साथ बीजेपी पे चुकी निशाना आम आदमी पार्टी साथ रही है। तो इनका कहना है कि चुनाव प्रचार से रोकने के लिए पूछताछ में बुला के गिरफ्तारी का इनका प्लान, इनकी मंशा है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ 4 जनवरी यानी कि कल से आम आदमी पार्टी मैं भी केजरीवाल अभियान की शुरुआत करने जा रही है और लगातार इसके पहले भी अभियान चलाए जा रहे थे, जिसके तहत आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाके ये स्पष्ट कर रही थी, उनकी राय जान रही थी कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद में गिरफ्तार किया जाता है तो क्या उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। यानी कि आम आदमी पार्टी लगातार ये बात उठा रही है कि पूछताछ के माध्यम से गिरफ्तारी की मंशा ईडी रख रही है और ऐसे में अगर ये स्थिति बनती है, ये नौबत आती है, तो क्या सरकार चलानी चाहिए उन्हें या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है, क्योंकि चुनावों का समय है और ऐन वक्त पे ही ईडी द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, यानी कि सीधा सीधा उन्हें चुनाव प्रचार से दूर रखने की कोशिश ईडी की है और इसीलिए ये नोटिस भेजा गया है, ये समन भेजा गया है ताकि पूछताछ में बुला के उनको गिरफ्तार किया जाए। और जैसे कि मनीष सिसोदिया भी चुनाव प्रचार से दूर रहे, तमाम दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के, अगर हम कहें संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये तमाम नेता चुनाव प्रचार से दूर रहे। विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में जहां पे आम मुख्य कंटेंडर के रूप में उतरी थी, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इन चुनाव प्रचार में न मनीष सिसोदिया शामिल हो पाए, न सत्येंद्र जैन और न ही संजय सिंह। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी का कहना है, चूंकि लोकसभा चुनाव ठीक दरवाजे पे खड़े हैं, दस्तक दे रहे हैं, उसके ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को ये नोटिस जारी करना, पूछताछ के लिए बुलाना, समन भेजना, ये पूरी वही प्लानिंग, वही स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो कि बाकी आपके नेताओं के साथ में, विधायकों और सांसदों के साथ में किया गया। यानी कि अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए बुला के गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है।